हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लासेस में ऑलमोस्ट मैंने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास अप टू 7 क्लासेस तक किया है। सो ये भी हो गया एंड दिस वन भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। नाउ साइकिल भी मेकिंग हुआ है। ओके, सो टुडे ये वाला ग्लोब ग्लोब कैसे मेकिंग करना है आज हम देखेंगे। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पावर पॉइंट तो ओपन कीजिए, गो टू रन कमांड, पावर पीएनटी, देन एंटर। नाउ क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड डेटा जो है टेक्स्ट आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो एक ग्लोब अगर मेकिंग करना है एंड मिडिल सर्किल एक तो लेना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे सम स्टेप्स तो दिया है एंड टेक इन सर्किल इन इंसर्ट मेनू। सो इंसर्ट मेनू में जाइए, इंसर्ट मेनू में जाने के बाद एंड सर्किल शेप शिफ्ट होल्ड करके ड्रॉ करना पड़ेगा। शिफ्ट होल्ड करने से हमको एंड आप फॉर्मेट में देख सकते हैं विड्थ एंड हाइट बोथ आर इक्वल आएगा। बट इतना साइजेस तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो साइज मेंशन किया है। साइज कितना चाहिए मैंने तो यहाँ पे मेंशन किया है। एंड रिमूव लाइन, लाइन रिमूव कीजिए। इसके बाद में विड्थ एंड हाइट 4.5 लेना पड़ेगा। तो ठीक है, लाइन रिमूव कीजिए, नो लाइन। एंड विड्थ एंड हाइट कितना चाहिए, ये वाला मुझे 4.5 एंड 4.5 लेना पड़ेगा। लेने के बाद आपको इतना साइज तो आएगा। ओके, एंड इसके बाद में इसको इसको फॉर्मेट मेन्यू में जाना पड़ेगा। तो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड राइट क्लिक ऑन शेप 3D फॉर्मेट, विड्थ 160, हाइट 160, दैट्स इट। सो चेक करेंगे, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट शेप में जाना पड़ेगा। फॉर्मेट शेप में जाने के बाद एंड यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए एंड इफेक्ट में जाइए। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे 3D फॉर्मेट में वेरी सिंपल, यहाँ पे विड्थ विड्थ 160 एंड सेम टू सेम हाइट 160 देने से आपको देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोब में कन्वर्ट हो चुका है। एंड इसका बाद में हम क्या करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल डी कॉपी पेस्ट। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कंट्रोल डी 2 टाइम्स सेलेक्ट बोथ शेप्स, कंबाइन शेप में क्लिक करना पड़ेगा। एंड होम मेनू में भी रहेगा, अदरवाइज फॉर्मेट मेनू में रहेगा। ये तो यहाँ पे होम मेनू बोलकर दिया है एंड यहाँ पे आप फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद देन वहां पे यूनियन बोलकर एक ऑप्शन रहेगा, उसमें क्लिक करना है। एक बार चेक करेंगे एंड इसको कंट्रोल डी कीजिए, कंट्रोल डी कॉपी पेस्ट, और अगेन कंट्रोल डी कीजिए, कंट्रोल डी कॉपी पेस्ट। एंड इन दोनों शेप्स कंबाइन कीजिए। कंबाइन करने के बाद एंड टॉप शेप जो है वो थोड़ा से बड़ा करना पड़ेगा एंड शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करने से आपको उससे थोड़ा से बड़ा होगा। देखिए आप तो देख सकते हैं कितना बड़ा हो रहा है। नाउ इसका बाद में इन दोनों सेलेक्ट करना है। इन दोनों सेलेक्ट करने के बाद एंड बताया मैंने फॉर्मेट मेन्यू में देखिए मर्ज शेप बोलकर एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है। इसमें कंबाइन बोलकर एक ऑप्शन है, कंबाइन में क्लिक करना है। कंबाइन में क्लिक करने से मुझे एक रिंग शेप आया है। ये रिंग शेप कितना होना चाहिए, वेरी सिंपल, 5 एंड 5 मुझे होना चाहिए। 5 होगा तो एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, देखिए एकदम परफेक्टली सेटिंग हो जा रहा है। ओके, एग्जैक्टली आपको सेट हो रहा है, दैट्स इट। एंड ये इस तरह भी बना सकते हैं एंड और एक मेथड है, और एक मेथड भी आप यूज कर सकते हो, वो तो सिंपल मेथड। वो मेथड क्या है, अगर इतना स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू एंड क्लिक ऑन शेप्स। यहाँ पे डबल डोनेट बोलकर एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन लीजिए। लेने के बाद शिफ्ट होल्ड करके ड्रॉ कीजिए, शिफ्ट होल्ड करके ड्रॉ कीजिए। ऑलरेडी मैंने बताया इसका साइज 5 तो होना चाहिए। 5 एंड 5, 5 देने के बाद 5 देने के बाद एंड इनसाइड जो दिया है वो साइज डिक्रीज कीजिए। साइज डिक्रीज करने के बाद एंड इसका बाद में इसमें राइट क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक एंड फॉर्मेट शेप एंड 3D फॉर्मेट में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करना है एंड ये वाला शार्प, ये शार्प जो है शार्प वाला लेना पड़ेगा। लेने के बाद देन यहाँ पे जस्ट 10 आप एंटर कीजिए, 10 एंड नीचे भी 10 दीजिए। 10 देने से सेम टू सेम, देखिए बोथ आर सेम, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल आपको डाउट नहीं है ये कैसे डिजाइन हुआ है, ये भी सेम टू सेम डिजाइन हुआ है, आप तो देख सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। तो इसमें एनी मेथड यू कैन सेलेक्ट। ओके, सो फर्स्ट मेथड भी कर सकते हैं एंड सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। सो बेटर क्या है, सेकंड वाला इजी है एंड सेकंड वाला इजी होगा तो ये वाला कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, वेरी क्लियर। नाउ सो मैंने ये तो फर्स्ट वाला डिलीट कर रहा हूँ, ये सेकंड वाला तो मैंने सेट कर रहा हूँ। ओके, सेकंड वाला आप सेंटर में सेट कीजिए, दैट्स इट।
सेंटर सेट कीजिए। ओके, नाउ इन दोनों के लिए मुझे नीचे सपोर्ट के लिए एक स्टैंड, ओके, इस तरह मैंने एक स्टैंड ले रहा हूँ। स्टैंड लिया है, लेने के बाद एंड थोड़ा-सा सेंटर कीजिए। इसके बाद में इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बैकड्रॉप में हम जस्ट रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल हम सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा से रोटेट कीजिए, रोटेट करने के बाद एंड ये वाला यहाँ पे सेट कीजिए। दैट्स इट। सेंड टू बैक एंड ये तो आगे है ना, आप यहाँ पे सेंड टू बैक बोलकर एक ऑप्शन है, सेंड टू बैक में क्लिक कीजिए, वो तो पीछे चला जाएगा। वेरी क्लियर? अभी हम ओके, अभी आप क्या करना पड़ेगा देखिए एंड इसके बाद में ये सेलेक्ट करने के बाद ये भी सेलेक्ट कीजिए, सेकंड एंड इनसाइड जो दिया है वो भी सेलेक्ट कीजिए, थर्ड एंड इसको एनिमेशन देना है, एनिमेशन, ऐड एनिमेशन एंड यहाँ पे वाइफ बोलकर एक इफेक्ट तो मैंने अप्लाई किया है। नाउ एनिमेशन पैनल में क्लिक करना पड़ेगा। एनिमेशन पैनल में क्लिक करने के बाद देन आफ्टर प्रीवियस एंड यहाँ पे टाइमिंग प्रोवाइड करना है। टाइमिंग में जाइए, टाइमिंग में जाने के बाद यहाँ पे 1 सेकंड, 1 सेकंड मैंने चूज़ किया है, 1 सेकंड मैंने चूज़ किया है। ओके, सो नेक्स्ट ग्लोब। ग्लोब के लिए आप सेम टू सेम ऐड एनिमेशन एंड यहाँ पे व्हील इफेक्ट एक बार दीजिए। इस तरह व्हील हो रहा है एंड इसको भी आफ्टर प्रीवियस एंड अगेन ऐड एनिमेशन, यहाँ पे स्पिन दीजिए, स्पिन, दैट्स इट। स्पिन कंटिन्यू चाहिए मुझे। स्पिन कंटिन्यू अगर चाहिए तो आप यहाँ पे टाइमिंग में जाना पड़ेगा। टाइमिंग में जाने के बाद रिपीट ऑप्शन, रिपीट में टिल एंड ऑफ स्लाइड में क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे 5 सेकंड्स आप अप्लाई कीजिए। तो कंटिन्यू एक बार चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे टिक मार्क है, 1 है, 1 होगा तो हम क्लिक करेगा तो आएगा एंड विथ प्रीवियस में सेटअप कीजिए। विथ प्रीवियस में सेटअप करने से क्या होगा, अब आप ऑब्जर्व कीजिए 1, 2, 3 एंड 4 कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ओके, दैट्स इट। एंड यहाँ पे नेक्स्ट व्हाट टू डू, नेक्स्ट मुझे टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट, टेक्स्ट ऑप्शन लेना पड़ेगा, टाइप योर नेम एंड विड्थ एंड हाइट 5 एंड 5 दिया है। ओके, चेक करेंगे तो टेक्स्ट अगर डिजाइन करना है इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा, वर्ड आर्ट में जाना है। वर्ड आर्ट में जाने के बाद मैंने तो ब्लैक कलर चूज कर रहा हूँ। ब्लैक कलर लेने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप किया है साई सॉफ्टवेयर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बेंड करना पड़ेगा। सो बेंड कैसे करना है देखिए, दिस द टेक्स्ट फिल, ब्लैक कलर फिल किया है, लाइन कलर आल्सो ब्लैक कलर। टेक्स्ट इफेक्ट में जाना पड़ेगा, फॉर्मेट मेन्यू में एंड टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के बाद नीचे ट्रांसफॉर्म बोलकर एक ऑप्शन है। ओके, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए टेक्स्ट पहले बेंड करना है, आर्क डाउन, थोड़ा से आर्क डाउन, डाउन तो हुआ है। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अब भी आप साइजिंग देना है। देखिए यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद 5 दीजिए, यहाँ पर भी 5 दीजिए। 5 देने के बाद आप तो देख सकते हैं टेक्स्ट कितना बेंडिंग हुआ है, आपको यहाँ पे पता चल रहा है। सो इस तरह मैंने टेक्स्ट बेंड ऑप्शन दिया है। वेरी क्लियर? टेक्स्ट बेंड देने के बाद अभी इसको तो एनिमेशन देना है। एनिमेशन, ऐड एनिमेशन, ओके, सेम टू सेम व्हील इफेक्ट तो अप्लाई किया है, तो ऐसे तो आएगा एंड आफ्टर प्रीवियस तो देना पड़ेगा, आफ्टर प्रीवियस इसके बाद में एंड इसके लिए और सेकंड इफेक्ट ऐड एनिमेशन एंड स्पिन। तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे फ्रेम फ्रेम से बाहर घूम रहा है टेक्स्ट। ओके, अब तो ऑब्जर्व किया ना, विथ प्रीवियस एंड इसको कंटिन्यू देना है। टाइमिंग में जाइए, टाइमिंग में जाने के बाद एंड यहाँ पे मैंने आल्सो 5 सेकंड्स एंड अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। ओके, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, फ्रेम तो फ्रेम का ऊपर ये वाला रोटेट हो रहा है। सो वेरी सिंपल, यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, ये फ्रेम सेलेक्ट कीजिए, फ्रेम ब्रिंग टू फ्रंट कीजिए। फॉर्मेट मेन्यू में जाना पड़ेगा, जाने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रेम, फ्रेम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए फ्रेम फ्रंट में आ गया, टेक्स्ट नीचे गया है। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट और क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, ये व्हाइट स्लाइड जो दिया है, स्लाइड के लिए ब्लैक कलर प्रोवाइड करना है। राइट क्लिक एंड फॉर्मेट बैकग्राउंड एंड सॉलिड फिल कलर एंड यहाँ पे आपको जस्ट ब्लैक कलर देना है, वो तो ब्लैक में मिक्स हो जाएगा। तो अभी हम ऑब्जर्व करेंगे। सो आउटपुट F5 प्रेस कीजिए। ओके, केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए, टेक्स्ट एकदम परफेक्ट ग्लोब में आपको ऐसे रोटेट हो रहा है। देखिए एकदम परफेक्टली आपको रोटेट हो रहा है। इस तरह एनिमेशन जो है एंड आप तो मेकिंग कर सकते हैं एंड इन पावर पॉइंट
प्रेजेंटेशन में। वेरी क्लियर? ओके। सो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।